नीतीश कुमार निकल चुके हैं, थोड़ी ही देर में उनका नामांकन होगा। नीतीश कुमार के साथ में अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी है, अमित शाह की मौजूदगी भी रहने वाली है। नीतीश कुमार के नामांकन में अमित शाह भी मौजूद। नीतीश कुमार नामांकन के लिए निकल चुके हैं। पटना दौरा अमित शाह का। थोड़ी ही देर में नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी। आज नामांकन का आखिरी दिन है और ऐसे में बिहार में काफी दिलचस्प तस्वीर सामने आई, क्योंकि एक इस तरह के मुहाने पर बिहार की पॉलिटिक्स खड़ी है जिसका अंदाजा लोगों को नहीं था कि इतना जल्दी यह बदलाव देखने को मिलेगा। बिहार में नया सामाजिक समीकरण बनेगा। नीतीश के राज्यसभा जाने का मतलब क्या है वो जरा समझिए। बीजेपी पहली बार अपना सीएम बना सकती है। बीजेपी के लिए अपने आप में बहुत ही खास हो जाता है ये मोड़। उम्र और तबीयत को देखते हुए दरअसल नीतीश का भी इसे एक सेफ एग्जिट माना जा रहा है और इसके बाद बिहार में एक नया सामाजिक समीकरण बनेगा, क्योंकि सोचिए 10 बार मुख्यमंत्री और अब बीजेपी पहली बार अपना सीएम बना सकती है, क्योंकि जब तक नीतीश वहां पर रहे, गठबंधन में चाहे जो भी हो, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही रहे। तो बिहार की सियासत में ये एक बहुत बड़ा बदलाव भी है। बीजेपी पहली बार अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। नीतीश को एक सेफ एग्जिट मिल रहा है। थोड़ी ही देर में नीतीश कुमार राज्यसभा का नामांकन अपना दाखिल करने वाले हैं। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी नेता नितिन नवीन के राज्यसभा के नामांकन दाखिल करने के दौरान उपस्थिति रहने वाली है। अभी कुछ देर पहले अमित शाह पहुंचे, उनका स्वागत किया गया और नामांकन समारोह के अलावा भी बिहार के वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारियों के साथ में अमित शाह की बैठक होगी। ये देखिए, जब सीएम आवास पर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, उस दौरान की तस्वीरें हैं जब वो नीतीश कुमार का स्वागत करते हैं। नीतीश कुमार गृहमंत्री अमित शाह का यहाँ पर स्वागत करते हैं और एक दूसरे को देखिए शॉल पहनाई जा रही है, चेहरे पर मुस्कान है, हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ऑल इज वेल वाला एक मैसेज दिया जा रहा है। सर्वेश मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, नामांकन की प्रक्रिया को लेकर अभी क्या अपडेट है? पूजा, देखिए, नामांकन की प्रक्रिया को लेकर अपडेट यही है कि फिलहाल जो है नीतीश कुमार अपने आवास से निकल चुके हैं। अमित शाह के साथ एक गाड़ी में नितिन नवीन, अमित शाह और नीतीश कुमार एक साथ निकले और उनके पीछे गाड़ी में संजय सरावगी, सम्राट चौधरी और जो नित्यानंद राय जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं वो मौजूद थे और वो लोग अभी निकले हैं यहाँ से। विधानसभा के लिए अभी रुख किया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार हाथ हिलाते हुए, मुस्कुराते हुए साथ में अमित शाह के पीछे की सीट पर बैठे हुए थे और जाते हुए दिखे और हाथ हिलाते हुए, मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार दिखे, जिससे एक तरह से ये बात साफ हो गई कि अब इस बात को लेकर कहीं कोई दबाव वाली जो बात लगातार कार्यकर्ता कर रहे थे वो उसमें कहीं कोई दम नहीं है। नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है बहुत सोच समझकर और अपनी मर्जी से लिया है और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो बता रहा था कि नीतीश कुमार को इस बात की कोई भी नाराजगी नहीं है और न ही उन्होंने कोई दबाव में फैसला लिया। अब तक सीएम हाउस के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो तमाम जो यहाँ सुरक्षाकर्मी हैं उनकी मौजूदगी है, तैनाती कर दी गई है, बैरिकेटिंग कर दिया गया है। जहाँ जो समर्थक अब इससे थोड़ी देर पहले तक जो हंगामा कर रहे थे, जो नीतीश कुमार के इस फैसले को दबाव में लिया गया फैसला बता रहे थे, वो भी अब यहाँ से जा चुके हैं। अब वो भी यहाँ से अपना रास्ता तय कर चुके हैं, यहाँ से निकल चुके हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब यहाँ से निकले तो उनके साथ साथ ही वो जो जमावड़ा लगा हुआ था सीएम हाउस के बाहर, वो जत्था जो था वो एक तरह से उनके पीछे पीछे ही यहाँ से रवाना हो गया। तो एक तरह से कहा जाए तो तस्वीरें बिल्कुल स्पष्ट हैं और सीएम हाउस के बाहर क्या नजारा है। अब राज्यसभा के लिए नामांकन का पर्चा भरने नीतीश कुमार विधानसभा पहुंचे हैं। वहाँ नामांकन करने के बाद फिर वो यहाँ आएंगे। उसके बाद जो अमित शाह और नितिन नवीन के साथ उनकी एक बैठक होनी है। माना यही जा रहा है कि कुछ आपस में कुछ बातचीत होगी, उसके बाद आगे का रणनीति बनाई जाएगी कैसे अब आगे। एक बहुत बड़ा मैसेज भी है, क्योंकि बिहार के लिए आज टर्निंग पॉइंट वाला दिन है। एक तरफ जेडीयू कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखने को मिल रही थी, दूसरी तरफ अमित शाह सम्मान वहां पर पहुंचे कि आपके नामांकन की प्रक्रिया में मैं खुद मौजूद हूं। ये अपने कार्यकर्ताओं को, जेडीयू कार्यकर्ताओं को, नीतीश कुमार को एक बड़ा मजबूत संदेश देने की कोशिश की गई है और ऑल इज वेल वाला मैसेज देने की भी कोशिश। इसके अलावा और क्या कुछ मायने हैं गृहमंत्री अमित शाह की वहां मौजूदगी के?
देखिए, नीतीश कुमार की जो लिगेसी है उसको एक तरह से कहा जाए तो उस लिगेसी को एक तरह से सैल्यूट करने के लिए अमित शाह की यहाँ मौजूदगी है। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से दो दशकों का जो कार्यकाल रहा है नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री के तौर पे, उसको एक तरह से कहा जाए तो उसको कहीं ना कहीं सम्मान के देने की नज़रिए से अमित शाह की यहाँ मौजूदगी देखने को मिल रही है। और अमित शाह खुद जब नीतीश कुमार राज्यसभा के नामांकन भरने के लिए यहाँ से निकले तो उनके साथ अमित शाह की मौजूदगी इस बात को की तरफ इशारा करती है कि सम्मान जो है नीतीश कुमार का बहुत बड़ा है। और एनडीए में चाहे नीतीश कुमार भले ही अब केंद्र की राजनीति में सक्रिय होंगे, लेकिन उनके सम्मान को देखते हुए उनका सम्मान करने के लिए अमित शाह की मौजूदगी, नितिन नवीन की मौजूदगी, नित्यानंद राय की मौजूदगी, सम्राट चौधरी और संजय सरावगी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, इन तमाम नेताओं ने जाकर सीएम हाउस में पहुंचकर अपने साथ लेकर नीतीश कुमार को निकले हैं, जो एक तरह से दिखाता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है। जो लगातार जो बातें कही जा रही थी कि नीतीश कुमार ने को दबाव में लाकर ये फैसला दिलवाया गया है, उसको एक तरह से कहा जाए तो उस विवाद से का पटाक्षेप करने के नजरिए से अमित शाह की यहाँ मौजूदगी रही है। पूजा। सर्वेश, बहुत शुक्रिया। 2 दशक से ज्यादा कमान संभाली है प्रदेश की, और आज जब नीतीश कुमार अपने इस सियासी सफर में एक नया चैप्टर ओपन करने जा रहे हैं, तो ऐसे में गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी एनडीए के मजबूत कुनबे को संदेश देने की कोशिश के तौर पर देखी जा रही है।